All right, big news coming in from Haryana after the horrific incident that was caught on camera of Nafe Singh Rathi, who has been shot dead. FIR has been filed against 7 people. Remember, caught on camera are now some of the CCTV images of vehicles that have emerged of what possibly unfolded just minutes before that incident. Now we are being told that FIR has been filed against 7 people. Names have been accessed by India Today as well, and shooters of the driver of the vehicle have been named in the FIR. 50 rounds fired at the slain INLD leader Nafe Singh Rathi. I want to immediately bring in Arvind Ojha on the latest on that. Arvind, आप जहां हैं अभी हरियाणा में जहां पे ये इंसिडेंट हुआ, उसकी डिटेल्स दीजिए. क्या ये 7 अननोन नेम्स मेंशन किए गए हैं? कौन है ये? कैसे पुलिस ने पता लगाया कि यही इंडिविजुअल्स हैं? नहीं, देखिए, जो इस कार, ये जो फॉर्च्यूनर कार मैं आपको दिखाऊं जिसमें नफे सिंह राठी सवार थे, इस पे मल्टीपल राउंड फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से नफे सिंह राठी इस कार में सवार थे, उनकी मौत हो गई है. जो इस कार में सवार ड्राइवर था, देखिए, ये भी दिखाना चाहूंगा कि फॉर्च्यूनर कार में कितनी गोली चलाई गई, जिस वजह से जो पूरा कांच का शीशा है वो टूटा हुआ है. मल्टीपल राउंड फायरिंग हुई. और अगर मैं कोशिश करूं ये दिखाने की, ये देखिए, बाकायदा कार के ऊपर जो गोलियों के निशान है वो भी दिखाई दे रहे हैं. जो इस कार में ड्राइवर था, उसने पुलिस को कंप्लेंट दी है और उसने बताया है कि जो शूटर्स थे वो बाकायदा आते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, जाकर बता देना. नेम्ड FIR है, कई लोगों का इसमें नाम है, नरेश राठी, गौरव राठी समेत कई लोगों के नाम है. जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो आपसी रंजिश है वो अभी तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो समझ में आ रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए इस मर्डर केस को अंजाम दिलवाया गया, नंबर 1. नंबर 2, सफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ. हरियाणा पुलिस का कहना है कि अलग अलग कई टीमें बनाई गई हैं, लेकिन ये जो फॉर्च्यूनर कार है, इसी फॉर्च्यूनर कार में जो नफे सिंह राठी है 3 और लोगों के साथ जा रहे थे. तब जो एक रेलवे फाटक है वहां पर जो पीछे से एक कार थी जिसमें तकरीबन 4 से 5 लोग सवार थे, वो आते हैं और उसके बाद मल्टीपल राउंड, तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें जो नफे सिंह राठी है उनको इतनी गोलियां लगती हैं कि उनकी स्पॉट पे मौत हो जाती है. एक और INLD का कार्यकर्ता था जय किशन, उसकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है. इसी कार में सवार जो ड्राइवर था उसने पुलिस को कंप्लेंट दी, जिसके बाद 7 जो नेम्ड है लोग, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पुलिस का कहना है कि वो की जा रही है. Arvind Ojha will be tracking all the latest on that. 7 people have been named in the FIR, and Arvind Ojha is showing us that Fortuner vehicle in which Rathi was driving. Rathi was present in that vehicle, and another vehicle, we are told, came following, and you're looking at the visuals on your screen on what exactly happened. So this car has apparently, according to our information, shooters in the vehicle. Haryana's INLD chief Nafe Singh Rathi shot dead by unknown assailants in Jhajjar in Haryana. Attackers targeted Rathi's vehicle, resulting in gunfire. Several security personnel have suffered severe injuries as well, we are told. Incident took place when Rathi was travelling in the SUV and when the assailants followed him and then targeted him one by one. Reacting to the incident, Haryana Chief Minister has said that no culprit will be spared, strict action will be taken. The incident has drawn, however, sharp response from the opposition, saying that this is a complete law and order breakdown in a BJP-ruled state. Rathi's son has said that his father has been receiving death threats for a while now, and despite demanding security, it wasn't done by the government. इंडियन नेशनल लोक दल के नेता नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार से सवार होकर बहादुरगढ़ के इसी रेलवे फाटक से गुजर रहे थे. तभी ट्रेन आ रही थी और इस वजह से जो रेलवे का फाटक है वो बंद था. जो फॉर्च्यूनर कार थी वो यहाँ पर आकर रुकती है और तभी जो कार में सवार अज्ञात 3 से 4 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ फॉर्च्यूनर कार पर हमला बोल देते हैं, जिसमें नफे सिंह राठी को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिसमें नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि नफे सिंह राठी की कार में सवार एक और इंडियन नेशनल लोक दल का जो कार्यकर्ता था
उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोग जो फॉर्च्यूनर कार में सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मौका वारदात पर अगर आप देखें तो ये जो फॉर्च्यूनर कार के शीशे हैं ये बिखरे पड़े हैं। जो पुलिस के सूत्र हैं वो बताते हैं तकरीबन 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग नफे सिंह राठी की कार पर हुआ और इसी वजह से कई गोलियां नफे सिंह राठी को लगी। यह भी बताया जा रहा है कि जो हमलावर हैं उनके निशाने पर नफे सिंह राठी ही थे, जबकि जो एक कार्यकर्ता था वो भी हमलावरों का निशाना बना। पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो संदिग्ध हमलावर हैं वो लगातार नफे सिंह राठी की कार का पीछा कर रहे थे। असौदा एक गांव है हरियाणा का, वहां से नफे सिंह राठी आ रहे थे और इस तरफ जा रहे थे, तभी जो ये रेलवे फाटक है अचानक से बंद होता है। हमलावरों को मौका मिलता है और ताबड़तोड़ गोलियां मार के नफे सिंह राठी की हत्या कर दी जाती है। अब इस हत्याकांड के बाद हरियाणा में राजनीति भी गर्म है। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि कई टीमें बनाई गई हैं और जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा होगा। पुलिस आपसी रंजिश का भी शक कर रही है। शक ये भी है कि सुपारी किलर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। जब बराई फाटक पे वो पहुंचे तो पीछे से गोलियां मारते हुए बदमाशों ने उनके गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार राजनीतिक तौर पे बहादुरगढ़ के लोगों के आवाज उठाते रहते। बार बार शिकायतें देने के बावजूद खट्टर साहब से मेरे ख्याल दर्जनों बार मेरे पिताजी खुद मिले और हर बार मेरे को आगे बताते थे कि भाई मेरी बात हो गई है, सिक्योरिटी दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दी। उन्होंने मेरे पिताजी को मरने के लिए छोड़ दिया। अभी तक परिवार ने लिख कर नहीं दिया है। अब जैसे ही वो लिख कर देते हैं, कुछ और शक सबा करते हैं, उसके आधार पर हम FIR करेंगे। परंतु पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी अपराधी हैं उनको, जो भी साजिश करता होंगे उनको कठोर से कठोर कार्रवाई हरियाणा पुलिस के द्वारा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही है, फिरौती मांगी जा रही है, परंतु सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो व्यवस्था हो चुकी है। मुझे बेहद दुख है नफे सिंह राठी की हत्या का और मन में आक्रोश भी है कि हरियाणा का जंगल राज बना दिया। बहुत दुखद घटना है, बहुत अफसोस है। मैं तो अपनी सहानुभूति उनके साथ व्यक्त करता हूं, पर किन का क्या कैसे हुआ, क्योंकि मुझे अभी मैं यहां से निकला, मुझे जानकारी नहीं है। An absolutely shocking incident, and also raises a question on the audacity of the shooters to think they can in broad daylight kill another individual, a neta, and right where at a busy crossing in that state, and also again a question of law and order in Haryana.